नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम जो बात करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट इन इंग्लिश ग्रामर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच क्या फ़र्क है उसके बारे में बात करेंगे। क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है ना। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, किसी भी काम का, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सारा का सारा सेंटेंस सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर नहीं होता। इस स्ट्रक्चर पर होगा तो क्या बोलेंगे, आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसी जगह एक सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर भी आता है, सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट पर भी आता है। जैसे बोलते हैं आई एम अ टीचर। यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो ये टीचर है वो कंप्लीमेंट के रूप में आया है, क्योंकि ये टीचर जो आया है वो आई के लिए आया है। लेकिन आई ईट एन एप्पल मतलब जो है ये खाने का फल जो है किस पर पड़ रहा है, एप्पल पर पड़ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये इस ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो कंप्लीमेंट है, ये टीचर, यहाँ पर इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है। और ये आई एम जो है ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये टीचर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, आई बराबर टीचर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब इसके हम सेंस दोनों में क्या अंतर है ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में, देखिए ये मेन डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड complement in English grammar is that the object is what is affected to the action of the subject, while the complement is a part of a clause, but usually follows the verb and adds more information about the subject or object। देखिए यूजली जो होता है सेंटेंस में दो ही चीज होता है, या तो बिना ऑब्जेक्ट वाला भी हो सकता है सेंटेंस, और या एक ज़्यादातर सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं होंगे कि जो कंप्लीमेंट जो होता है वो क्लाउज का पार्ट होता है, और वो वर्ब को फॉलो करता है, और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है। याद रखिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहेंगे ऑब्जेक्ट और सब कंप्लीमेंट में क्या फ़र्क है, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड होता है, लेकिन ये जो कंप्लीमेंट होता है, ये कंप्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लाउज। कंप्लीमेंट जो होता है वो क्लाउज का पार्ट होता है, फॉलोइंग द वर्ब दैट इट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करता है, ये क्लाउज का पार्ट होता है, लेकिन ये जो है सेंटेंस का पार्ट होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। वैसे ये कंप्लीमेंट का ये जो है क्लाउज का पार्ट होता है, और ये सेंटेंस का, ये क्लाउज का कंप्लीमेंट जो है क्लाउज का पार्ट होता है अक्सर, और ये सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, लेकिन क्लाउज का पार्ट होता है कौन, कंप्लीमेंट। और ये क्या करता है, ये कंप्लीमेंट क्या करता है, ये सब्जेक्ट या वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है ना। एडिशनल सब्जेक्ट या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है। वन ऑफ द मेन पार्ट्स इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। याद रखिएगा, ये सेंटेंस का ये जो ऑब्जेक्ट होता है महत्वपूर्ण पार्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो है सेंटेंस का महत्वपूर्ण पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ये क्लाउज का पार्ट होता है। देखिए ऑब्जेक्ट जो है, एक नाउन जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है,
एक नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, एक क्लाउज भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ ए क्लाउज होगा, जो ये क्लाउज का पार्ट होगा, ये जो होगा क्लाउज का पार्ट होगा, ये नाउन्स को रखेगा, एडवर्ब्स को रखेगा और एडजेक्टिव्स को भी रखेगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लाउज में और जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या फर्क है। देखिए, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंप्लीमेंट्स बट ऑल कंप्लीमेंट्स आर नॉट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हम बोलते हैं यहां पर, जैसे एक सेंटेंस है सी टीचेज मी, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहां पर क्या है, इसको हम कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी टीचेज मी, तो ये सी बराबर क्या है, मी है, इसको पढ़ाती है तो मुझे पढ़ाती है, तो सी बराबर मी है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। एक सेंटेंस है ही इज अ फार्मर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ही इज अ फार्मर, यहां पर क्या है, कौन फार्मर है, तो वह फार्मर है, तो यहां पर क्या है, ये ही के लिए फार्मर आया है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको बोलेंगे ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है गाइस, क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि अगर हम इस एक सेंटेंस लिखे ही इज तो कोई सेंस नहीं दे रहा है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, एक कंप्लीमेंट लाया, ए फार्मर, और वो किसके लिए आया, ही के लिए। अगर ही बराबर फार्मर, अगर सब्जेक्ट बराबर अगर ये जो वर्ड है वो आ जाए तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट बराबर अगर ये कंप्लीमेंट आ जाए तो समझ जाना वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि ही के लिए ही ये फार्मर यहां पर आया है। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, तो क्रिकेट प्लेयर्स यहां पर क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, कौन क्रिकेट प्लेयर्स है, तो दे, तो ये दे के लिए क्रिकेट प्लेयर्स आया है, इसलिए ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इसको, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए आया है। जैसे यहां पर सेंटेंस देख रहे हैं वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, तो यहां पर वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और याद रखा, और ये ऑब्जेक्ट के लिए आवर लीडर आया, क्या, वी इलेक्टेड हिम, हमने उसे चुना है, हमने उसे चुना, हमने उसे चुन लिया, क्या चुन लिया, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, वी इलेक्टेड हिम, हमने उसे चुन लिया, इससे कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, और इसके सेंस को क्लियर करने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए उसे चुना है, क्या चुना है, तो आवर लीडर चुना है, हमारा नेता चुना है, तो इस हिम के लिए आवर लीडर आ गया है, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए ये आ रहा है, और ये सेंटेंस में इसका कंप्लीट नहीं हो रहा था, सेंस क्लियर नहीं हो रहा था, कंप्लीट नहीं, इसलिए आवर लीडर लगा के हमने इस सेंस को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया इस सेंटेंस को, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि ये हिम ऑब्जेक्ट के लिए आया है। जैसे यहां पर दे के लिए क्रिकेट प्लेयर्स आया तो इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, फार्मर जो है ही के लिए आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सी मेक्स मी हैप्पी, देखिए सी मेक्स मी, सी मेक्स मी, वह मुझे बनाती है, क्या बनाती है पता नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है सेंस, तो यहां पर हैप्पी, वह मुझे खुश बनाती है, तो यहां पर ये मी ऑब्जेक्ट है और इसका कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा था, इसलिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये मी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए हैप्पी आया तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे आई एम अ टीचर में देख लीजिए, टीचर में क्या है, आई जो है सब्जेक्ट है, कौन टीचर है, तो मैं टीचर हूं, तो टीचर, टीचर क्या है, किसका कंप्लीमेंट है, आई का, और इसीलिए आई बराबर टीचर हो गया, तो ये सब्जेक्ट के लिए टीचर आया, इसलिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। जैसे आई टोल्ड यू अ स्टोरी, तो यू के लिए क्या आ गया, स्टोरी आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो याद रखिएगा कंप्लीमेंट जो है हमेशा दो तरह का होता है कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख लीजिए देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इज अ क्लाउज दैट एड्स information to the subject. Usually these sentences do not contain a clear object, rather a subject complement. याद रखिएगा कि ये जो होता है ये क्लाउज का पार्ट होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो है इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, है ना, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बताता हो, उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। उसके पास जो क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे सी रन्स फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ये फास्ट जो एडवर्ब है और रन्स जो है क्या है, वर्ब है, और सी जो है सब्जेक्ट है। तो ये जो
आपका इस क्लाउज में जो है रन जो है किसको रखे हुए, फास्ट एडवर्ब को, और ये फास्ट जो है क्या कर रहा है, इस सी के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसे दौड़ती है, दौड़ने की क्रिया जो उसकी कैसे हो रही है, तो तेजी से हो रही है, फास्ट दौड़ती है वो। तो यहां पर सी के लिए फास्ट आया, इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इस सेंटेंस में फास्ट जो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लाउज दैट एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम अगर जो शब्द करता हो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये जो है कंफ्यूज नहीं होना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है, ये हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ मोर इंफॉर्मेशन देता है। यह जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देता है। द ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लाउज यूजुअली हैविंग एन एडवर्ब और एडजेक्टिव। वो हमेशा क्या करता है, जैसे इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर, ही किक्ड द बॉल व्हिच वाज पेंटेड इन रेड एंड ब्लू। तो यहां इस बॉल देख लीजिए, यहां पर ये बॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किक्ड का यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसी के लिए उसी में ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को लात से मारा, जो कैसा है बॉल, जो लाल रंग से पेंट किया हुआ है और ब्लू रंग से पेंट किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट बॉल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, दूसरे टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।